अनंत अनंत शुभ और मंगल कामना। यह भगवान से मेरी व्यक्तिगत भी प्रार्थना है, मेरे परिवार की ओर से भी प्रार्थना है और राष्ट्रीय आचार्य कुल की ओर से भी मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से हमारे जो भी श्रद्धेय भाई यहाँ बैठे हैं उनके जीवन की नित्य निरंतर बहुत 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 उन्नति और प्रगति होती है। आप सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आपके परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रहे और आपकी नित्य निरंतर पारिवारिक बगीची की सुगंधी जो है वो सारी धरती पर फैले, ऐसी मैं शुभ और मंगल प्रार्थना परमात्मा से आप सबके प्रति करता और अन्य सबके प्रति भी मैं ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक अच्छे व्यक्ति को, मैं धूर्त और जाहिल की तो बात नहीं करता, लेकिन प्रत्येक अच्छे व्यक्ति को ये अवश्य करना चाहिए कि वो जहाँ अपने मंगल की कामना कर रहा है, मंदिर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर, चर्च में बैठकर, गुरुद्वारे में बैठकर, यज्ञ भगवान के सामने बैठकर, किसी देव मूर्ति के सामने बैठकर, वहाँ उस व्यक्ति को सर्व मंगल की भी प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों कि स्वयं के मंगल में सबका मंगल है या नहीं ये तो संदेहात्मक है, पर सबके मंगल में हमारा मंगल हो जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है। आप समझ नहीं, मेरे अपने मंगल के साथ तुम सबका मंगल हो जाएगा इसमें तो संदेह है, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब पूरी कॉलोनी का मंगल होगा तो मेरा नहीं हो पाएगा। मेरा बिना किसी प्रार्थना के स्वतः ही मंगल हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी घर इस कॉलोनी में ही बना हुआ है। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब सबका मंगल होता है तो हमारा मंगल स्वतः ही हो जाता है। इसीलिए हम सभी अच्छे लोगों की ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबके प्रति मंगल की कामना करें। तो दूसरी प्रार्थना क्या है कि ये जो त्योहार हैं ये हमारे ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने बड़े सिस्टम से रखे हैं। एक किताब है महान लेखक काला कालेलकर की, उनका एक पुस्तक है, उसका नाम है हमारे त्योहार, हमारे त्योहार। तो उस पुस्तक की जो शुरुआत उन्होंने की है, पहली लाइन है वो ये है, अगर त्योहारों का मतलब ठूस ठूस कर खाना और सो जाना और बिल्ली की तरह जम्हाई लेना ये होता तो शायद ये परंपरा हमारे ऋषि हमारे लिए न छोड़ते थे। ये उनकी पहली लाइन है काला काले की। हमें त्योहारों को मनाते समय ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये त्योहारों की परंपरा बड़ी सोच समझ करके रखी है। इन त्योहारों पर होता क्या है कि हम लोग दिनचर्या के अंदर जो अपनी दैनिक रोजी रोटी का धंधा है, बच्चों को पालने का काम है, परिवार चलाने का है, इसमें व्यस्त रहते हैं। तो इस व्यस्तता से हटा करके हमारे जीवन में पॉजिटिवनेस आती रहे, उल्लास आता रहे, आनंद आता रहे, उत्साह आता रहे। इस उल्लास, आनंद और उत्साह के लिए ऋषियों ने, मुनियों ने हर महीना डेढ़ महीने के बाद कोई न कोई त्योहार तैयार कर दिया, ऋतु और समय और परिस्थितियों के अनुसार। उसमें क्या है, जब त्योहार होगा 4 आदमी हमारे यहाँ आएंगे, त्योहार होगा हम 5 परिवारों में मिलने के लिए जाएंगे, त्योहार होगा हमारे यहाँ कोई वस्तु बनी है हम 6 फैमिली में देने जाएंगे, उनके बनी है हमारे आएंगे। इस आदान प्रदान से क्या होगा, जीवन में 3 चीज़ें याद रखो, संपर्क, संवाद और संबंध। संपर्क, संवाद और संबंध, इनको अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी पारिवारिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था अच्छी तरह से चलती रहेगी। हम संपर्क किसी से रखेंगे नहीं, संपर्क हम किसी से रखेंगे नहीं, संबंध
किसी के साथ हम स्थापित करेंगे नहीं और संवाद हमारा किसी से होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? हम आदमी तो ही नहीं। बोलो। इसलिए हमें अपने जीवन में संपर्क अवश्य बनाना चाहिए, संवाद अवश्य करना चाहिए और संबंध भी अच्छे प्रकार से निर्वहन करना चाहिए। अगर हम साल 6 महीने में किसी नाते रिश्तेदार को, मित्र को, भाई को, पड़ोसी को बूझ लेते हैं, बुला लेते हैं, उसके घर चले जाते हैं, वो हमारे घर आता है, तो ये संबंध और संपर्क और संवाद स्थायी हो जाते हैं। और आज हमारी स्थिति क्या हो रही है? 80-90% भाई बहनों की कि वो या तो टीवी पे बैठे रहेंगे और या मोबाइल पे बैठे रहेंगे। इसका दुष्परिणाम निकल रहा है। दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि व्यक्ति जो है वो व्यक्ति न रह करके मशीन हो गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने संपर्कों को बनाएं, अपने संबंधों को बनाएं और अपने संवाद को भी बनाए रखें। और इस सब में हमारे जो त्यौहार हैं ये अहम भूमिका निभाते हैं। और हम अपने त्योहारों को अपने तक ही सीमित ना रहने दें। देखो, हम आपस में एक दूसरे के यहाँ सामग्री खाने पीने की देने जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास जो भी साधन है हम उसको मिल बांट के खाएं। लेकिन यज्ञ के सामने मैं आपसे यह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करूँगा कि आप आपस में खूब बांटिए, लेकिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये तय करे, कम से कम मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा नहीं तो हम आसपास के अपने सर्किल में ऐसे 2 परिवार जरूर चुन लें, 2, केवल 2। कि ईश्वर ने अगर हमें अल्लाह पल्लारा दिया है तो हम कम से कम 2 और परिवारों का भी त्यौहार मनवाएं। चाहे उसको वस्त्र दें, चाहे उसको आटा दाल दें, चाहे उसको चावल दें, चाहे उसको दूध दही दें, चाहे उसको छाछ दें, चाहे उसको मिठाई दें, चाहे उसको बतासे दें, चाहे उसको खीर दें, कोई भी उसके जीवन की उपयोगी वस्तुएं दे करके। और अगर हल्की फुल्की किट दे सकते हैं जिसमें थोड़ा सब सामान है तो उसका तो कहना ही क्या। तो उससे ये होगा कि हमारे सभी समाज के लोग जो है एक अच्छा आनंद का जीवन जिएंगे। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि सभी लोग त्योहारों को मिल बैठ कर आनंद पूर्वक मनाएं और एक दूसरे के लिए शुभकामना करें और सबके लिए पवित्रता, शुद्धता और आनंद का अनुभव करें। स्वयं भी आनंदित रहें और दूसरों को भी आनंदित करने का प्रयास करें। तो इसीलिए हमारी ओर से दीपावली महापर्व की अनंत शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामना सबके लिए। आओ वकील साहब, अब जो है